बड़े दिनों के बाद भाई मुझे एक बाइक हत्थे लगी है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, वो मुझे मिलने आया और वो सवारी क्या लेकर आया है, यामाहा 100। अगर आपको याद हो इसकी आवाज़ तो खैर यामाहा जो है बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है और इसके बड़े शशके हमने उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम लोग का शहजादा है कि ये भी बैठा हुआ है पीछे। किधर है शहजादा? इधर है। एक शहजादा हम लोग का ये बैठा हुआ है यार, बड़ा नाम ही बनता है। खैर मैं से आपका तारुफ अभी करवाता हूँ। खैर हम आ गए हैं फूड पॉइंट पे। ये आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल गैस दफ्तर के सामने जो है। तो यहाँ पर आए हैं, इससे काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है, तो चाय पीते हैं पहले, फिर इसके साथ मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ। पहले यहाँ शुरू में जो है उस्मानिया बर्गर वाला था, मेरे ख्याल से इनकी शायद आपस में नहीं बनी। अब यहाँ पे बोलान खुल गया है और उस्मानिया वाला वहाँ चला गया। ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये उस्मानिया वाला यहाँ चला गया। ये तो कारोबार है, ऊंच नीच होती रहती है और निज़ाम चलता रहता है। तो ये हमारी प्यारी सी हस्ती है तो मेरे बचपन का दोस्त, लेकिन हाँ कौमी हम लोग की रिश्तेदारी भी है, तो मैं इसको हमेशा अपना मामा बोलता हूँ। ये मेरे मामा हैं और बस ये मुझे खुराई नहीं मानते ये भी मुझे उल्टा मामा ही बोलते हैं। बहुत प्यारी हस्ती है यार, बचपन का मेरा यार है। बस अल्लाह इसको सेहत ज़िंदगी दे। जितने भी हमारे यार दोस्त रहे हैं, इसको अभी मेरी वीडियो में देख रहे हैं, सब इसको पहचानते भी होंगे, बल्कि पूरा कोयटा इसको जानता होगा। मामा कुछ तो हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज अपने खूबसूरत अल्फाज में कुछ तो बताओ यार। बात ऐसे कि अल्फाज और कुछ बातें जो मैं करता हूँ वो बचपन का था। हाँ बिल्कुल बचपन का करो, बिल्कुल करो। आजकल जो है सारे कारोबार के पीछे लगा हुआ है, पैसों के पीछे लगा हुआ है कि पैसा कहाँ से ढूंढूं, सही बात, कहाँ से मिले हमको और किस तरह कमाओ। ऐसा ही है, क्योंकि खर्चे डबल हो गए, महंगाई हो गए, कारोबार है नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। अभी हर इंसान अपने परेशानी में पैसों के खातिर हर चीज छोड़ दिया है। ईद भी खत्म हो गया है, पिकनिक भी खत्म हो गए, कोई यार दोस्त भी खत्म हो मामा कैसे पिकनिक पर जाते थे, याद है? याद है यार, किधर किधर जाते थे। हसन याद है? बस वो कभी कभी अकेला जो बैठ जाता हूँ हाँ तो वो सब का याद आ जाता है, दोस्तों वगैरह के। सही बात है। सारे पैसों के खातिर किसी का डिप्टी हो गया है, कोई इस्लामाबाद चला गया, कोई लाहौर चला गया। अभी मिलने वाला दौर नहीं। कभी कभी खुशकिस्मती अगर हम लोग के साथ मिल गए तो अच्छा खासा सलाम दुआ, अच्छा वक्त गुजारा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये गरीबी की वजह से, पैसों की वजह से हर बंदा मसरूफ हो, हर बंदा जो है वो मसरूफ है। बाकी मतलब यारों को मिस करते हो। यारों को सबको मैं सलाम भेजता हूँ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोग की? आप लोग अल्लाह करे ठीक है, खुश है, तबीयत सेट है तुम लोग? कभी कभी याद भी क्या कर रहा, बोलो कभी कभी याद भी कर लिया, कभी याद करो। ओ बेवफा, अभी अगर लड़की होता तो कैसा बार बार याद करता। सही बोल रहे हो। हाँ, दोस्त को याद नहीं करते। ऐसे ही है यार, आजकल लोग अपने माँ बाप को याद नहीं करते तो दोस्त को क्या याद करते? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे ये हो। पैसों के खातिर यार इंसान जो किसी को याद नहीं करे। एक के नाज़म बाबा जेब में डालता है, उसको पहचानता है और किसी को नहीं। ऐसे ही है, सही है, सच बोल रहे हैं। हाँ इसी तरह बस के नाज़म हो गया जेब में। बस ये कहते हैं कि दोस्त भी जेब में, यार भी जेब में, भाई भी जेब में, बहन भी जेब में, सब कुछ अपने जेब में। सही बात। लेकिन यार हर चीज़, और दूसरा बात ये रमज़ान भाई कि हर चीज़ पैसा नहीं है। ऐसा ही है। ताल्लुक मोहब्बत अच्छा चीज़ है। मोहब्बत ताल्लुक अच्छा चीज़ है ना। अभी खत्म हो गया। लोग जो शादी करते हैं, मंगनी करते हैं, जो शादी बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं? ताल्लुक के लिए, रिश्तेदारी के लिए। वो बोले यार मुबारक की बात दे, और वो जो एक बस मामा बहुत डीप चले गए हो यार। ये शादी का बात करो, उधर बहुत से लोग कमारे भी बैठे हुए हैं जो शादी के इंतजार में उनका शादी नहीं हो रहा है। पैसों के खातिर बैठे हुए। हाँ ये बात तो है। उसका नौकरी नहीं, उसका जॉब वगैरह नहीं। सही वो बात बोल रहे हमारे एक पेट है, जिधर भी हम बैठ गए वो तो बढ़ जाएगा। सही बात, वो तो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन दूसरे इंसान के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। सही उसका बात, बच्चे वैसे ये बहुत सही बात स्कूल मांग रहे रहे, उसका बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई मांग रहे, इस तरह तो नहीं है। शादियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग 10 दफ़ा सोचते हैं कि भाई इस लड़के को जो है शादी दें या नहीं दें। क्यों? आगे यही हर कोई सोचता है कि भाई ख़र्चा कहाँ से पूरा करेगा। हालांकि हमारा इस्लाम तो कहता है कि भाई बच्चा बच्ची जब बालिग हो जाएं उनकी शादियाँ करा दो। लेकिन अब क्या है, पैसे को आगे रख दिया है कि भाई पैसा होगा तो भाई बेटी और लड़का जो है ब्याएंगे। बहरहाल अब तो निज़ाम उल्टा ही हो गया। बाकी मैं सब नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको रोज़गार दे और इस बुराई से बच के वो नेक रिश्ते में जो है इंडल्ज हो जाए। तो मेरे मामा ने जो है शौकियाना मोटरसाइकिल लिया है। क्या बोले, ये है यामा भाई, पुराने ज़माने का चीता मोटरसाइकिल। जो बंदा कुर्बानी करना चाह रहा है, कम से कम उसके पास मेरी नज़र में 50,000 रुपये होने चाहिए।
क्योंकि 30 से 50 के दरमियान में जहाँ पे उनका सौदा बना एक अच्छे जानवर के लिए, तो कम से कम इतने पैसे होने चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी यही रेट था 40,000 45,000, तो इस दफ़ा कम से कम मेरी नज़र में 50 का ही आपको जाके जग पे कोई सौदा बन जाए। बहुत महंगाई कर दी। अभी आपने बशीर की भी बातें सुनी कि हालात किस तरह चल रहा है। अब मसला ये है कि भाई शुरू से हमारे यहाँ किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही से बना ही नहीं। किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, इस चक्रों में कभी कोई पड़ा नहीं। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई अगर हमें ये जो छोटा गोश्त है बकरा, इसका फार्म आज तक किसी ने लगाया ही नहीं, ना हुकूमती सतह पे ना सिविल सतह पे, क्योंकि इसको ओवरकम मतलब इसकी जो स्केर्सिटी थी, जो इसकी कमी थी, आज तक इसको कोई पूरा नहीं कर सका। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह चिकन की मीट को बाहर के मुल्क में एक फार्मी चिकन बनाई गई, जिसको आप लोग बॉयलर कहते हैं, एक चीज़ बनाएगी, उन्होंने अपने लिए लैम्ब निकाला। लैम्ब मतलब दुम्बा, जिसको वो मीट पे इस्तेमाल करते हैं। बाहर वालों ने अपने लिए मिल्क प्रोडक्शन अच्छी की। मिल्क प्रोडक्शन में आपके सामने फ्रीजन, जर्सी, और आज तक वो इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और अपना मिल्क पूरा कर रहे हैं। अब आप सोचो कि कोयटा क्या पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ बहुत ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ ईद पर ही छोटा गोश्त खाते होंगे, पूरा साल इंतज़ार करते होंगे कि भाई छोटा गोश्त खाने को मिलेगा। और ऐसा सच है, लोग हैं ऐसे। ये ऑडियंस को ही देख लो भाई, बड़ा गोश्त तो बड़े आसानी से मिल जाता है। बड़े गोश्त पे तो आपको पता है इतना महंगा भी नहीं है, 1200 रुपये का किलो है कि 1300 रुपये का। बकरे का गोश्त 2100 से 2300 रुपये किलो गोश्त है। गोश्त वाले भी क्या करते हैं, जो अच्छा गोश्त होता है उन्होंने अमीरों को देना होता है, जो आधा किलो वाला आ गया, पाव वाला आ गया, उसको मिक्स गोश्त देंगे। उसकी वजह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसकी वजह यही होती है कि अगला बंदा 5 किलो 6 किलो 7 किलो एक दफ़ा ले जाता है, पूरी दस्ती आधा बकरा ले जाता है। गरीब क्या करता है, एक पाव वाला, आधा पाव वाला, हफ्ते में एक दफ़ा वाला, फिर उसको अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है। इंशाल्लाह यूट्यूब से इनकम आई, अच्छी इनकम आई, तो भाई मेरा सारा प्रोसीजर यही है। आपका जो सब्ज़ी है, जो आपका जितने भी लाइफ की ज़रूरियात हैं, इनको लाजमी इंशाल्लाह आसान बनाना है, और ये गोल है। जितने भी मुश्किलात होंगी इंशाल्लाह उसको ओवरकम करना है। कोई मुश्किलात पेश आएंगी तो उसके साथ लड़ जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन अपनी आवाम को सहूलत लाजमी देनी है। कुर्बानी में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मेरा जो है अवाम उल नास को एक पैगाम है कि सबसे पहले जब आप कुर्बानी करते हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे, सबसे पहले अपने रिश्तेदार को याद रखिएगा। जब आप रिश्तेदार पूरा कर लेते हो, आप देखते हो कि भाई रिश्तेदार पूरे हो गए, तो प्लीज़ अपने हमसाए, अपने दोस्तों को ज़रूर याद रखें। आपको नज़र आता है, आपको पता है कौन नीडी है कौन नहीं, तो उस तक उसका जो हिस्सा है ज़रूर पहुँचाएँ। आपने कोयटा में अक्सर देखा होगा कि मांगने वाले इतने ज़्यादा हैं, और लोग अपने अलग इलाके, जो किसी भी इलाके से जो है निकल के कोयटा आते, वो कहते हैं यहाँ पे पैसा बड़ा मिलता है। आप ATM चले जाओ, आपको बाहर भाई बंदे मौजूद होंगे टैक्स वसूल करने के लिए। आप किधर खाना खाने जाओ, बाहर निकलो, खड़े होंगे आपको भाई कि कुछ दे दो। शाम टाइम आप अगर कहीं पे होटल पे चाय पीने चले जाओ, तो ख्वाजा सरा, ठीक है, वो हजरात आ जाते हैं, और उनमें भी एक बंदे जो हैं क्या कहते हैं इन्वॉल्व हैं मर्द, बाल बड़े किए हुए हैं, अपने आप को ख्वाजा सरा बना देते हैं। कोयटा वाले पैसा देने में अव्वल नंबर में भाई। सोचें कि भाई कोयटा में सैलानी जैसा एक फलाई इदारा चल रहा है, आखिर कोयटा की आवाम जो देने वाली है, पैसा दे रही है, तो चल रहा है ना। अब ये रश चेक करो यार, सिर्फ और सिर्फ जो हुद्दे की जो तरफ से जो आते हैं, वो जो रोड बंद होता है, उसकी वजह से ये रशकश बनता है यार। वैसे बायज़ीद को यहाँ पे भी आना चाहिए, थोड़ा सा ये काम के ऊपर भी काम कर ले। ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहा था, हमें तो ये नज़र आ रहा है अब तक। जो जगह है जहाँ पे मेन मसला है, जहाँ पे आवाम वाकई तंग होती है, कम से कम उस जायज़ चीज़ के ऊपर वीडियो तो बनाए। अल्लाह जानता है, मैं तो इन मामलों में पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें यहाँ पे आवाम को बड़ी तकलीफ़ होती है। ये आपके सामने रोड तोड़ा गया, किसी ने बनाया ही नहीं। फिर खैर अल्लाह मुझे बचा इन चीज़ों से भाई। अब ये देखो ना कि उस वालों ने इस तरफ आना है, इस तरफ वालों ने इस तरफ जाना है, और सीधे वालों ने यहाँ जाना है, तो ये मसला तो पेश आएगा। और दूसरा पॉइंट ये यार कि यहाँ पे जैसे चौक है, चौक के पास आपके रेस्टोरेंट आ गए। मैं रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इसकी पार्किंग का इशू है, यहाँ पे रशकश हो जाता है, तो इस वजह से जो है ट्रैफिक ब्लॉक भी हो जाती है। हालांकि ये साइड ओपन पड़ा हुआ है, आप चाहें तो भाई इनको यहाँ पे लगवा दें।
आपकी गाड़ियाँ यहाँ लग जाएंगी, आपका कारोबार भी चलता रहेगा, रशकश भी नहीं होगा। और प्लीज़ यार, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कमर्शियल में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल में रह रहे हैं, यार दरख्त लगाएं। ये देखें ना कितना एम्प्टी और सुनसान सा लगता है। अब ये जंगली काबली दरख्त जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ये उग गए खुद से या किसी ने लगाएं भाई, चलो ठीक है किसी ने लगाएं, लेकिन यार इतना खालीपना अच्छा नहीं लगता है। तो भाई कोशिश करें दरख्त भी लगाएं। हर किसी की अपनी रोज़ी है, हमें किसी की रोज़ी से कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये आप लोग के आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह छोटा गोश्त लोगों के ख़रीदने से बस से बाहर है, यकीन करें इस दफ़ा फ्रूट भी ख़रीदना लोगों की बस से बाहर है। ये तो अभी आम आया नहीं है, जब आम आएगा यानी मैंगो, फिर पता चलेगा कि भाई कोई ख़रीद पाता है या नहीं ख़रीद पाता। आई कम क्वालिटी थी चिश्ती सिंधड़ी था 400 बेखी ज़्यादा ना थी। खैर चलते चलते में मैंने उससे पूछा, तकरीबन 400 रुपये किलो जो है आम है। अब आप सोचो कि एक बंदा आम खाना चाहता है तो 400 रुपये उसके पास होने चाहिए, और आपको ख़ुद को पता है कि किलो में कितने आम आएंगे। फ्रूट वालों का भी कसूर नहीं है। अब जिस तरह गंदम जो है सस्ती हुई, यहाँ पे रोटी का रेट भी कम किया गया, लेकिन ये किसी को नहीं बताया गया। चलो भाई, इसके शोर में जो है मेरी बात रहेगी। मैं ये कह रहा था कि भाई रोटी तो सस्ती हुई, लेकिन किसी ने उसके पीछे ये नहीं बताया, पहले 360 या 380 रुपये ग्राम था पेड़ा जो होता है रोटी का, उन्होंने कम करके 300 कर दिया और रोटी 30 की कर दी। असल में बशीर मामा मुझे मिला, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई, इस पर मैं बड़ा हैरान हो गया। उसकी वालदा बीमार हुई, वो लियाकत नेशनल तक गया, तो उसने मुझे बताया कि यार इतनी महंगाई हो गई है कि क्या क्या चीज़ ख़रीदने पे मैं मजबूर हुआ, और मैं हैरान रह गया कि इलाज कराऊं, खाऊं, क्या करूं। उसने मुझे बताया मेडिसिन इतनी महंगी है। वो बता रहा था कि तकरीबन उसकी वालदा की मेडिसिन 12,000 रुपये की आती है। मामा बेशक अच्छे कारोबार भी करता है, अच्छे काम भी करता है, उसका रोज़गार अच्छा है, लेकिन वो कह रहा है कि यार 12,000 की मेडिसिन मुझे समझ में आती है। तो मैं भी काफ़ी हैरान हुआ कि वाकई यार एक मेडिसिन इतनी महंगी होगी, और वाकई आप किसी मेडिसिन वाले के पास जाएं जो मेडिसिन यूज़ कर रहा हो, ये टुकड़ा तो वही बता सकता है कि मेडिसिन कितनी महंगी हो चुकी है। मेरे वस में तो कुछ भी नहीं है भाई, मेरे वस में तो बात करना भी नहीं है भाई। अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। और दूसरा ये कि मेरा कतन किसी भी बंदे को, शख्सियत को चैलेंज करना नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के सबब में जो दिमाग में आया, जो मौके की नज़ाकत पे चीज़ को देखा समझा, उस पर आज मैंने बात कर ली। बाकी मेरा किसी से किसी चीज़ पे कंसर्न नहीं है भाई। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो यार आप सब देखते हो 2 मिनट 3 मिनट की मैंने देखा, आप लोग स्किप कर देते हैं, तो कोशिश करें वीडियो पूरी देखा करें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो अच्छा कंटेंट मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका साथ चाहिए। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।